किया है, कौन सा वरदान प्राप्त किया है? बोले हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारने पर ना मरे और हम जिसे मारे वो मर जाए, और कोई हमें मारे हम ना मरे। अच्छा बोलो, राक्षसों ने यही वरदान प्राप्त किया है कि नहीं किया है? रावण ने यही किया कि नहीं किया है? रावण आदि ने सब यही तो मांगा है। कहे नारद, मैं धर्म संकट में फंस गया था, क्योंकि चाहे ब्रह्मा वरदान देवें और चाहे शंकर की वरदान देवें, भुगतना हमें पड़ता है। बोलो भाई, भुगतना हमें पड़ता है। अच्छा सही बताओ, घर के लोग कोई नुकसान कर रहे हैं तो सही बताओ, मालिक को हर्जाना भुगतना पड़ता है कि नहीं? घर के मुखिया को, घर का कोई भी व्यक्ति नुकसान करे लेकिन मालिक को भुगतना पड़ता है कि नहीं भुगतना पड़ता? अच्छा, घर का कोई व्यक्ति किसी को अनर्गल बोले तो उसका खामियाजा मालिक को भुगतना पड़ता। हाथ कौन जोड़ता है? बोलो। अरे भैया वो ऐसा ही है, हमारे घर का थोड़ा हाथ जोड़ रहे, जरा समझा करो आप, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। तो संभालता कौन है? संभालता है घर का मालिक, घर का मुखिया संभालता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी को वचन दो तो पहले सोच लो, वचन दो तो सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वचन पूरा ना कर पावे तो हमारे घर का मुखिया धर्म संकट में फंस जावे। कि ऐसा हमारे खानदान में पैदा हुआ कि अपने मन से बोल देता है मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, ये महिलाओं की एक आदत है कि अभी गर्मी आ गई है, अब गर्मी में गांव गांव में ज्यादा से ज्यादा झगड़ा पानी पर होगा। क्यों? पानी पर क्यों होगा कि नहीं? क्योंकि गर्मी में भीषण संकट जल का आ जाता है, और ये सवेरे 3 बजे 2 बजे ही पहुंच जाती हैं जहां जल का प्रबंध होता है। बोलो, साधन लेकर के रात को 1 बजे 2 बजे ही बैठ जाती हो, पहुंच जाती हो। नहीं पहुंचती हो तो अपना घड़ा तो रख के घर चली आती हो कि नंबर से घड़ा लगा है मेरा। अब हिम्मत किसकी है कि वो घड़ा उठावे? घड़ा रखाती है कि चलो हमारा घड़ा नंबर पे लग गया। अच्छा, घड़े में भी पहचान बना देती हैं ये, क्योंकि घड़ा ही लड़े को घड़ा ही घड़ा आपस में लड़ मरे, इसलिए पहचान बना देती हो। लेकिन एक जगह क्या हुआ कि एक महिला नल चलावे और घड़ा ना भरे, घड़ा ही नहीं भरे। तो दूसरी महिला बोली, एक बात बताओ, इतनी देर हो गई, अंधेरा था, सुबह की टाइम बात थी, रात्रि की बात थी। कहे क्या बात है, तेरा घड़ा नहीं भर रहा? अब क्या भरे घड़ा? घड़ा था उल्टा, ओंधा रखा हुआ था उल्टा घड़ा, और चलावे नल। अच्छा एक बात बताओ, उल्टा घड़ा हो और नल चले, जिंदगी भर चलाओ, घड़े को भरना है क्या है? अब उसने कहा दिमाग खराब है, बात क्या है? तो जरा गौर से देखा, कहा तेरी बुद्धि खराब है क्या? ये सीधा घड़ा कर, उल्टा घड़ा किए है। तो बगल वाली बोली उल्टी बुद्धि की है इसलिए उल्टा घड़ा किए, बुद्धि उल्टी है इसकी, तभी तो उल्टा घड़ा रख दिया। उसने कहा सीधा रख, चलो सीधा घड़ा रख दिया गया। अब क्या बताएं, देर ज्यादा हो गई तो एक महिला बोली थोड़ा हमें आधा ही घड़ा ले लेने दे पानी, क्योंकि हमें जल्दी जाना है। उसने कहा नहीं नहीं, हमारा नंबर है और इसने विलंब कर लिया है, तो अब हम 1 घड़ा और लेके आई हैं, अब 2 घड़ा भरेंगी। पहले का घड़ा रखा है और दूसरा और लाई है, 2 भरेंगी, क्योंकि इसने पूरा टाइम मेरा खराब कर दिया है। अब आपस में झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि झगड़ा सुन करके पति आ गया सामने। जैसे ही पति सामने आया और वो दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी, अब पति ने बेचारे ने अच्छाई ये की कि अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसने कहा अरे मतलड़ मतलड़ मतलड़, पानी के पीछे क्यों गांव का व्यवहार खराब करती है, और उसने अपनी पत्नी को खींचा। लेकिन जो दूसरी महिला थी उसका पति था गमार, वो लाठी लेके आया, तो जो अपनी पत्नी को खींच रहा था उसने एक लाठी मार दी खींच करके, वो गमार था। अब जैसे ही लाठी मारी तो कहता है भैया कोई बात नहीं है, सजा मुझे मिल गई, अब आप मान जाओ, हमने सह ली, मेरी पत्नी ने गलती की, आपने मुझे, देखो इंसान में इंसानियत होती है और भल मनसाहत होती है, तो बोलो ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता? उसने कहा कोई बात नहीं, गलती तो मेरी पत्नी की है, तुमने अगर लाठी भी मार ली है तो हमने सह लिया है, लेकिन अब शांत रहो। झगड़ा शांत हो गया साहब। जब उसने लाठी खाने के बाद हाथ जोड़े तो झगड़ा शांत।
इसलिए कहता हूं समझदारी से संघर्ष रुक सकता है और बेवकूफी से संघर्ष बढ़ सकता है। बोलो, थोड़ी सी समझदारी अगर जीवन में आ जाए तो संघर्ष विराम ले लेगा, और जरा सी बेवकूफी अगर बढ़ जाए तो संघर्ष जो है विराम किया हुआ चलने लगता है, संघर्ष बढ़ने लगता है प्यारे। इसलिए समझदारी का परिचय दो। अब लोगों ने कहा अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो। अस्पताल ले जाया गया, पत्नी भी साथ में गई। डॉक्टर ने कहा गहरा घाव है, पहले तो इसको साफ करके हम टांके लगाएंगे। तो डॉक्टर साफ करने लगा और टांके लगाने लगा। तो उसने कहा डॉक्टर साहब टांके मत लगाओ। क्यों? पत्नी के बोल के कारण मेरी खोपड़ी फटी है, और ये बोलेगी तो ये टांके किसी काम के नहीं है, कल फिर खुल जाएंगे। इसके मुंह में टांके लगा दो। अगर इसके मुंह में टांके आप लगा दोगे तो ये हमारी खोपड़ी हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। तो देखो, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए अनावश्यक रूप से, क्योंकि झगड़े बढ़ने लगते हैं। आज देखा आपने, नारद जी बोले, भगवान ने कहा नारद तुम बोले, नारद जी बोले ज्यादा बोल गया, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन मेरी भूल हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, तुम जो ज्यादा बोले हो, जो श्राप दिया, उसमें भी मेरी इच्छा थी। क्यों? ऐसा वरदान मांगा राक्षस ने, ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा, और देने वाले ने दे दिया। अरे ब्रह्मा ने भी नहीं सोचा है और ब्रह्मा ने दे डाला। लेकिन क्या करें, अब हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं भुगतूंगा। लेकिन ब्रह्मा आखिर अपना ही तो है, इसलिए कह दिया तो कह दिया। और क्या वरदान मांगा था रावण ने? हम काहू के अरे मरही न मारे, ओ बानर मनुज जात दुई बारे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, थोड़ी गुंजाइश तो दे दे भैया। तो रावण कहता है बंदर और मनुष्य, बंदर और मनुष्य, बस ये दो की हम चिंता नहीं करते ही। तो भगवान ने कहा कि मैं नारायण से, तुम्हारे श्राप के कारण नारायण से नर बनूंगा। क्या बनूंगा? नर बनूंगा। और मेरा सहयोग करने के लिए देवता बानर बनेंगे। तो बानर बनेंगे तो तुम्हारा श्राप काम आ जाएगा कि वैसे तो बानर नहीं बनते देवता, लेकिन तुम्हारे श्राप के कारण वो बानर बनेंगे। और जब बानर बनेंगे तो मैं नारायण से नर बनूंगा और देवता बानर बनेंगे, तो तुम्हारा श्राप वरदान बन जाएगा और मैं राक्षसों को मार डालूंगा। और जो राक्षसों का सबसे बड़ा पर्याय बन चुका आतंक का रावण, उसको मैं मारने में सफल हो जाऊंगा। इसलिए नारद जो है, तुमने श्राप दिया है वो मेरी इच्छा से दिया है। अब तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो एक उपाय मैं बता रहा हूं। क्या? जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। अच्छा, शंकर नामा, शंकर नामा का मतलब शंकर जी का नाम नहीं, शंकर जी जिसका नाम जपते हैं। अच्छा बोलो, शंकर जी किसका नाम जपते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंगिय राती। राम 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 राम। बोलो भाई, राम राम जपने से ही दोष दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए हमेशा एक बात का नियम बनाओ। अगर ज्यादातर देखते हैं पति पत्नी में विवाद घर में होते हैं, तो अगर पत्नी ज्यादा बोल रही है तो पति यही कहे राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 राम। आप कहो महाराज तेज स्वर में बोले तो एक तुम भी तेज स्वर में कर दो। ये तेज स्वर में बोले तुम कहो राम राम, और ज्यादा तेज कहें तो कहो राम राम, और ज्यादा तेज कहें राम राम। देखो ये मुस्कान आ जाएगी, ये इनका क्रोध भाग जाएगा, हंस पड़ेगी।
बोलो हंस पड़ेंगी कि नहीं? क्योंकि तुम तेज राम 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 और सुर बढ़ाओगे राम राम, बोलो मुस्कान आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? विश्वास कर लेना, तुम कभी भी विश्वास करना। और हमारी बात याद कर लेना कि जगत गुरु जी आए थे चित्रकूट से, वो कह के गए थे झगड़ा समाप्त हो जाएगा। हम विश्वास मानना, हमारी ये राम नाम का प्रभाव है, ये राम नाम का प्रभाव है। इसलिए वाणी से गलत शब्द मत बोलना। और गलत शब्द जो है आग पैदा कर देते हैं, बोलो जला देते हैं, अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। जलाने का मतलब है ये गलत स्वर जब निकलता है तो निश्चित रूप से आग झड़ने लगती है, और उसी आग में तुम्हारी पूरी इज्जत जो है जल के खाक हो जाती है, तुम्हारी प्रतिष्ठा जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए राम 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 बोला करो, राम 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 जपा करो। ये राम नाम में बड़ी ताकत है, क्योंकि जहां राम राम मुख से लिया जाता है वहां पर जो है शीतलता की बरसात होने लगती है। वातावरण कैसा हो जाता है? शीतल हो जाता है, वहां शीतलता बरसने लगती है। प्यारे, ये राम नाम का प्रभाव है, ये राम नाम जपने का प्रभाव है। इसलिए जप हो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। अब भगवान शंकर ने कहा पार्वती, नारद जी को भगवान ने वचन दिया, और नारद के कारण भगवान को फिर नारायण से नर बनना पड़ा, नर बनना पड़ा। तो पार्वती जी ने कहा महाराज नारायण से नर बनना पड़ा, लेकिन नर बनने के लिए स्थान कौन सा चुना? देखो, इसी धरती पर भगवान आता है, कहीं और जगह नहीं, इसी धरती पर आता है। और बुलाने में निश्चित रूप से तुम दोनों का योगदान रहता है, पति पत्नी का तुम्हारा ही योगदान रहता है, और किसी का नहीं, पति पत्नी का। याद रखना, ये प्रमाण है कि ऋषियों के कारण भगवान आए हैं। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ऋषियों को दर्शन दिए हैं। लेकिन याद रखना, किसी गृहस्थी में अगर भगवान आए हैं तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नहीं, बल्कि बालक बन करके, शिशु बन करके तुम्हारी अंगनाई में वो आया है। बोलो आया है कि नहीं? और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया तो तुमने उसे स्वीकार नहीं किया है, तुमने स्वीकार नहीं किया उसको। याद रखना, ये मैं अयोध्या का प्रमाण दे रहा हूं। जब तुमने स्वीकार किया है उसे शर्त के साथ कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, तब स्वीकार किया। वो रूप स्वीकार नहीं किया, दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या अम्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये रूप नहीं, बस इसको तो छिपाइए आप। फिर अगर मेरे यहाँ रहना है, आना है, तो कीजिए शिशु लीला, शिशु लीला करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, तुम्हारे कारण भगवान आता है। ऐसा गृहस्थी का वातावरण होना चाहिए, पति पत्नी का वातावरण परिवार में होना चाहिए कि परमात्मा जो है आ जाए और अपनी शिशु लीला करे। शिशु लीला, क्योंकि शिशु लीला सरल होती है। अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान आ जाए, जो मंदिर बनवाते हैं उनसे पूछो, पुजारी नहीं मिलते हैं, बड़ी परेशानी पुजारियों। मंदिर तो बन जाता है, करोड़ों रुपया लग जाते हैं, निर्माण हो जाता है, लेकिन कालांतर में फिर आगे चल के पुजारियों की कमी पड़ जाती है, पूजा कराना मुश्किल होता है। लेकिन सही बताना, भगवान की पूजा करना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे घर में कोई बच्चा आ जाए तो उसको संभालना सरल होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। माँ संभाल ले, घर में कोई सदस्य हो वही उठा के संभाल ले। क्यों भाई? संभालने वाले दो चार सहयोगी घर ही में मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? इसलिए आज महारानी कौशल्या ने कहा है कि आपको इस शंख चक्र गदा पद्म के भेष में मैं नहीं संभाल पाऊंगी, यदि आना चाहते हो तो शिशु बन करके आओ, मैं संभाल लूंगी। ये है संभालने का स्वरूप। शिशु को संभालने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो आएगा कैसे? अब सुनिए जरा इस बात को। शर्त है उसकी। क्या शर्त है? विप्र धेनु सुर संत हित,
लीन मनुज अवतार। विप्र धैन सुर संत। जिस घर में संत का सम्मान होता हो, याद रखना, जिस घर में संत का सम्मान होता हो, साधु संत जिस घर में नहीं आते हैं वो घर घर नहीं है। अरे मेहमान तो सभी के घरों में आते हैं, उनकी गरज है मेहमानों की, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता है, नाता है, एक दूसरे में जाना आना पड़ेगा। और नहीं आओगे जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? शादी संबंध तमाम बेटा बेटियों के निभाने हैं, करने हैं, तो बोलो रिश्तेदारी निभाना पड़ेगा कि नहीं? गरज है तुम्हारी, निभाना पड़ेगा। लेकिन रिश्तेदार आ जाएं, मेहमान आ जाएं तो ये विशेषता नहीं है घरों में। साधु संत महात्माओं के चरण पड़ जाएं, ये विशेषता है। आपको मालूम होना चाहिए, एक दादू महात्मा हुए हैं, दादू पंथ चला है ना, एक दादू महात्मा। वो महात्मा दादू जी ऐसे हुए हैं कि वो जब तक साधु नहीं आ जाता था और जलपान भोजन नहीं करा देते थे, तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे दादू जी। एक दिन संत नहीं आए, दादू ने जल ही ग्रहण नहीं किया, तब भगवान को साधु का भेष बना करके आना पड़ा और दादू के हाथ से जलपान करना पड़ा। अंत में दादू को भगवान का दर्शन हो गया। प्यारे, भगवान का दर्शन हो गया। भक्तमाल की कथा है। भगवान को स्वयं, क्योंकि साधु नहीं आए, कहीं यज्ञ हो रहा था, 5121 कुंडी वहीं चले गए, सब साधु चले गए। अब दादू ने कहा कोई आ ही नहीं रहा है, कहे यज्ञ में सब चले गए हैं। भगवान ने कहा चलो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, साधु बन करके आ रहे हैं। तो भगवान किस भेष में आए? दादू के यहाँ साधु के भेष में आए। तब कलम चल गई, बोले दादू धुनिया जात को, दादू धुनिया जात को 19 दिन धुनत कपास, और जा दिन संत न आवे ता दिन करत उपास। जिस दिन संत नहीं आते थे उस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करता था दादू। इसलिए साधु किसी जाति का परहेज नहीं करता है कि हम इस जाति में जाएंगे, इस जाति में नहीं जाएंगे, वो साधु नहीं है। याद रखना, साधु तो सबका होता है, सबके यहाँ जाता है। बोलो होता है। भगवान और साधु दो ही ऐसे होते हैं जो सभी के यहाँ जाते हैं और सभी के सत्कार को स्वीकार करते हैं। यह है भगवान की और साधु की विशेषता। इसलिए दादू के घर में भगवान को आना पड़ा संत बनके, और दादू के हाथ से पाना पड़ा, तब दादू ने अन्न जल ग्रहण किया है। इसलिए ध्यान रखना, जेवत संत हरिहर करें, धन पुरुषन के भाग, तिनके ग्रह पावन भये, संत पधारे आए। इसलिए घर पवित्र हो जाता है साधुओं के आगमन से। तुम्हारा गांव पवित्र हो रहा है, संत आ गए हैं, अभी तो और संत आते जाएंगे। बोलो तुम्हारे गांव की भूमि पवित्र हो गई कि नहीं हो गई? याद रखना, यज्ञ भगवान और संत भगवान सभी आ रहे हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? तो जाओ नारद, तुम्हारा ये श्राप मेरे लिए वरदान बन गया है। अब निश्चित रूप से देवता जो है देव से वानर बनेंगे और हम नारायण से नर बनेंगे और उस राक्षस का वध करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय